गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग समझते हैं आयनिक बंध के बारे में ही आगे बात करेंगे। आयनिक यौगिक का अस्थायित्व क्या है? देखिए, आयनिक यौगिक के अस्थायित्व को समझने से पहले यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि सबसे पहले हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आयनिक यौगिकों का अस्थायित्व क्या है। देखिए, आयनिक यौगिकों का जो अस्थायित्व होता है वह आयनों के बीच जब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वह अदिशात्मक होता है, यानी कि दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। उन दिशाओं के विपरीत एक कोटायन तथा एक एनायन जब आवेशित होता है, जब एक कोटायन और दूसरा एनायन जब यह आवेशित होता है तो इस आवेशित होने के बीच ये एक आवेशित मंडल की तरह कार्य करता है। यानी कि इन आयनों के चारों ओर अगर हम बात करें तो एक समान बल का क्षेत्र होता है। इसके कारण जो होता है, प्रत्येक धनात्मक आयन बहुत से ऋणायन आयनों से घिरा होता है, बहुत से ऋणायनों द्वारा घिरा होता है। यानी कि एक घेराव होता है इनका ऋणायनों के द्वारा, जो उनके त्रिज्या या आकार पर निर्भर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें इनके आयनों में धनायन और ऋणायन की, तो इसमें एक माइनस आयन, क्या एक माइनस आयन और दूसरा इसके साथ साथ क्या ऋण आयन और एक है आपका धन आयन। दूसरा क्या है? दूसरा इसके साथ जुड़ा रहेगा आपका धन आयन। एक ऋण आयन और दूसरा धन आयन, यह आपका धन आयन है। फिर उसके बाद आपका ऋण आयन, फिर उसके बाद इसके साथ साथ धन आयन। यानी कि बहुत से कोटेशनों, बहुत सारे कोटाइनों द्वारा ये क्या होता है? जुड़ा होता है। फिर एक ऋण आयन, फिर एक ऋण आयन, दूसरा धन आयन। इस तरह से आपस में एक बंध के माध्यम से यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी एक धन आयन, दूसरा आपका होगा ऋण आयन, दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपका ऋण आयन। यहां पर आपका ये धन आयन है तो आपका हो जाएगा क्या? ऋण आयन। ये आपका ऋण आयन हो जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा क्या? धन आयन। ये आपका हो जाएगा धन आयन। इस तरह से आपस में एक बंध के माध्यम से क्या होते हैं? ये बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इसी तरह से एक आयनों की निश्चित व्यवस्था आयनिक क्रिस्टल या जो है क्रिस्टल जालक का इस तरह से क्या करती है? निर्माण करती है। यानी कि बहुत सारी ऋणायन जो है वो धनायनों के आसपास घिरे होते हैं, है ना, जिसे एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें, उदाहरण के लिए NaCl,
क्या हमने लिया? उदाहरण के लिए NaCl, NaCl में अगर हम बात करें, NaCl में अगर हम बात करें तो NaCl में जो है वह सोडियम और क्लोरीन आयन है। तो सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन आयन से पूरी तरह से घिराव में होता है। जो सोडियम आयन होता है वह पूरी तरह से क्लोरीन आयन से घिरा होता है, पूरी तरह से। यहां पर देखिए, ये अगर क्या है, प्लस जो है, ये अगर इसको हम मान ले कि ये सोडियम धनायन है और क्लोरीन क्या है, ऋण आयन है, तो ये पूरी तरह से क्या है, आपस में जो घिरे होते हैं इसे। इसके बाद है ना, इसके बाद आपका धनायन, फिर उसके बाद ऋण आयन, फिर उसके बाद धनायन। कुछ ऐसी ही व्यवस्था इधर भी आपकी, धनायन तो फिर ऋण आयन, फिर उसके बाद धनायन, फिर उसके बाद ऋण आयन। इस तरह से एक व्यवस्था के माध्यम से ये फिगर है ना क्रिएट। यानी कि मैं यहां पर अगर बात करूं इन क्रिस्टल जालक के बारे में, एक अलग मैं फिगर बना दे रहा हूं, है ना। तो एक आपका ये Cl माइनस आयन, फिर उसके बाद आपका है ना Na प्लस आयन, यानी कि फिर उसके बाद ये पूरी तरह से बड़े आकार में होगा। फिर उसके बाद Cl माइनस आयन, फिर उसके बाद Cl माइनस आयन, फिर Na प्लस आयन, फिर Cl माइनस आयन हो गया। फिर उसके बाद Na प्लस आयन, उसके बाद Cl माइनस आयन, फिर उसके बाद Na प्लस आयन। ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद फिर ठीक इसी तरह से यहां पर Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, फिर Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na, Cl, Na, है ना। इसी तरह से Na प्लस Cl माइनस, है ना, और उसके बाद आपका Na प्लस। इस तरह से आपका यहाँ Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Cl के बाद Na, Na, फिर उसके बाद Cl, फिर उसके बाद आपका Na। इस तरह से ये सब कर लीजिएगा। यानी कि एक के बाद जो है एक क्या होता है, दूसरा एक धनायन के बाद, है ना। देखो, एक के बाद दूसरा धनायन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ये Cl है तो Cl के बाद तुरंत आपका ये Na, फिर NaCl के बाद फिर Na, है ना, Na यहां पर है, फिर Cl है यहां पर, फिर Na, फिर Cl है, फिर Na, है ना। तो एक धनायन के बाद दूसरा ऋणायन, इस तरीके से आयनों के माध्यम से ये क्या होते हैं, आपस में घिरे होते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। आगे अब बात करें हम, बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। यानी कि आयनिक यौगिकों का जो अस्थायित्व होता है कुछ इसी प्रकार से होता है, कुछ इसी भांति का होता है। अब हम इनके क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। तो इनकी कई क्वालिटी होती है। वैद्युत संयोजी यौगिक की
अगर हम वैद्युत संयोजी यौगिक के गुणों के बारे में बात करें तो वैद्युत संयोजी यौगिक का जो गुण होता है, इसकी भौतिक अवस्था के बारे में अगर बात करें तो भौतिक अवस्था वैद्युत संयोजी यौगिकों की, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, सामान्यतः इनकी भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट जो होती है वह ठोस होती है। कैसी होती है? फिजिकल स्टेट इनकी ठोस होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, ये ठोस ही होते हैं। इनके अगर गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात किया जाए, दूसरी पॉइंट, अगर हम इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करें और क्वथन के बारे में बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई लेवल के होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है। अगर हम इसके तीसरी बात यह है कि अगर हम इसकी कठोरता के बारे में बात करें तथा, है ना, इसकी जो भंगुर प्रकृति होती है उसके बारे में बात करें तो ये प्राय जो है कैसे होते हैं? कठोर ही होते हैं। कठोरता इनकी जो है प्राय कैसी होती है? कठोरता, ये कठोर होते हैं। जैसे आपने नमक देखा होगा, है ना, तो नमक जो है क्या होता है? कठोर ही होता है ना। नमक जैसे में नमक, है ना, जैसे में आपका आ जाएगा क्या? नमक। चलिए आगे जैसे लिखना चाहिए था, इधर लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम चौथी बात करें इसकी, यानी कि इसमें घुलने वाली बात करें, है ना, तो घुलने, जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका घुलना यानी कि इसकी विलेयता क्या होती है। चौथी पॉइंट, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं विलेयता के ऊपर। तो विलेयता इसकी क्या है? विलेयता, देखिए, जब हम कोई जल या जो है ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, उसमें कार्बनिक जल जो है या ध्रुवीय विलायक में जो है ये क्या होते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो पूरी तरह से विलय होते हैं। जैसे आप नमक में डालेंगे पानी में, ये पूरी तरह से घुल जाएगा, या कोई ध्रुवीय विलायक में आप इसे नमक को डालेंगे तो वो घुल जाएगा। लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये अविलेय होते हैं। तो यह बात आप ये यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जल जो है, या हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय विलायक जो है, ध्रुवीय विलायक, इसमें ध्रुवीय विलायकों में विलय कार्बनिक विलयन में, है ना, कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। कार्बनिक जो विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक में अविलय, कार्बनिक विलायक में अविलय। इसकी पांचवी पॉइंट है क्या? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बारे में अगर इसके हम बात करें, विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता, जब ये ठोस होते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं ये वैद्युत संयोजी जो कंपाउंड होते हैं, है ना। जैसे नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें अगर ये सॉलिड स्टेट में है
तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब ये गलित अवस्था में होंगे अथवा जब ये जल के साथ घुले होंगे, जलीय विलयन में होंगे, तब ये विद्युत के चालक होंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि हमने ये कहा कि ये ठोस में कुचालक, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं? ठोस में कुचालक होते हैं। ठोस स्टेट में कुचालक तथा गलित अवस्था में, है ना, गलित अथवा जो जलीय विलयन में होते हैं, गलित या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या होते हैं? चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। चालकता होती है इसमें, ठीक है। तो अगर हम और आगे इसके बात करें, एक लास्ट पॉइंट इसकी बात कर लेते हैं, समावयवता के बारे में। समावयवता, आइसोमेरिज्म के बारे में। समावयवता, इसकी छठी पॉइंट है आपकी समावयवता। समावयवता, आइसोमेरिज्म, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कोई समावयवता नहीं होती है, समावयवता नहीं होती है, क्योंकि ये जो होते हैं अदिशात्मक होते हैं, और अधिशात्मक होने के कारण इसमें समावयवी प्रवृत्ति, आइसोमेरिज्म प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये अर्थात ये क्या होते हैं? इसमें समावयवी, इसमें क्या होता है? समावयवता नहीं होती है, इसमें समावयवता नहीं पाई जाती है। नहीं, चलो आगे बात कर लेते हैं, और आगे हम इसके बात कर लेते हैं आयनिक अभिक्रिया के बारे में। आयनिक अभिक्रिया जो होती है वो बहुत तेजी के साथ, कोई भी आयनिक अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है इसमें, है ना। आयनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? आयनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आयनिक अभिक्रिया जो होती है वह क्या होती है? बहुत तीव्र क्रिया इसमें होती है, बहुत तीव्र क्रिया करते हैं। कैसे क्रिया करते हैं? कैसे? बहुत तीव्र, बहुत तीव्र क्रिया होती है, इसमें बहुत तीव्र क्रिया होती है। जैसे एक मिसाल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, उदाहरण के रूप में। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम NaCl, इसके NaCl और AgNO3 के बीच रिएक्शन कराएं, AgNO3 के बीच रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा? आपका AgCl और NaNO3 बनता है। ये रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ होता है। तो हमने इसकी क्वालिटी के विषय में, क्वालिटी के बारे में कुल टोटल 5-7 बातें की, जो आपको मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से, बेहतरीन समझ में आया होगा।
एक बार हम इसको और देख लेते हैं। अगर हम वैद्युत संयोजी यौगिक के गुणों की बात करें तो इसकी सबसे पहले हमने भौतिक अवस्था के बारे में बात की कि तमाम तरीकों पर, है ना, ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ये किस रूप में हमने बात की? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात की। दूसरी बात ये कि इसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये बहुत उच्च होते हैं। ये क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी कि इसे जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि 10, 20, 100, 50 अंश सेल्सियस पर इसे क्या किया जाता है? बॉयल नहीं किया जा सकता है, गलाया नहीं जा सकता है। अगर हम इसकी कठोरता के बारे में बात करें तो ये जैसे कठोर, इनकी प्रकृति जो है सॉलिड होती है, कठोर होती है। क्रिस्टलीय प्रकृति होने के कारण इनमें कठोरता होती है। जैसे नमक, उदाहरण के रूप में हमने जैसे में बात किया नमक के बारे में। किसके बारे में बात किया? नमक के बारे में बात किया। अगर हम इसके विलेयता के बारे में बात करें तो इसकी विलेयता यह है कि जल या ध्रुवीय विलायक में ये विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में ये अविलेय होते हैं। यानी कि पानी में इसे घोलेंगे या पानी जैसे ध्रुवीय विलायकों में, अगर हम ध्रुवीय विलायकों में भी इसे विलय करें, विलीन करें, तो ये जो है क्या हो जाएंगे? ये विलीन हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन कार्बनिक विलायक अगर होगा तो कार्बनिक विलायक जब होगा तो उसमें ये विलीन नहीं होंगे, अर्थात अविलेय होंगे। विद्युत चालकता के बारे में अगर हम इसके बात करें तो विद्युत चालकता जो होती है इसकी, ये जो है ठोस में कुचालक अवस्था में, मतलब अगर है ना नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये ठोस अवस्था में है तो ये जो है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। जबकि अगर इसे नमक को हम गला दें, गलित अवस्था में नमक हो, तब उसमें विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित की जा सकती है, यानी कि इसे गलाया जा सकता है। अगर हम इसके समावयवता के बारे में बात करें तो समावयवता इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये अदिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? समावयवता क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये अदिशात्मक होते हैं, क्योंकि ये अदिशात्मक होते हैं। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो आयनिक अभिक्रिया इसमें जो है बहुत तीव्र गति के साथ कोई भी अभिक्रिया जो होती है, बहुत आयनिक कोई भी अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है तो बहुत तीव्र गति के साथ होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया। तो ये रहा आपका पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में मिला करके हमने आयनिक बंध के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। किसके बारे में? सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग सहसंयोजी बंध को, यानी कि सहसंयोजी बंध के विषय में हम लोग कल समझेंगे। देखिए जो ये सहसंयोजी बंध होता है
यानी कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से कोई बंध बनता है तो इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि जब अपना है ना कोई परमाणु अपना अष्टक पर बनाने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करने के लिए वो साझेदारी या शेयरिंग करता है, ये जो है कहलाता है आपका सहसंयोजी बंध। जैसे मिसाल के तौर पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान है। एक अब्दुल्ला और दूसरा अब्दुर्रहमान, इन दोनों के बारे में बात करें, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों में बड़ी मित्रता है। और अब्दुल्ला के पास यदि 3 लाख रुपए हैं और अब्दुर्रहमान के पास यदि 5 लाख रुपए हैं, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या करना चाहते हैं, एक 8 लाख की कार लेना चाहते हैं। तो इस 8 लाख की कार लेने के लिए अब्दुर्रहमान अपना 5 लाख और अब्दुल्ला अपना 3 लाख अगर आपस में क्या करे, शेयर करे, साझा करे, तो वो कार आसानी के साथ आ जाएगी, क्योंकि कार की जरूरत अब्दुल्ला को भी है और अब्दुर्रहमान को भी है। तो इस तरह से दोनों लोग आपस में शेयर करके, साझा करके, जिस तरीके से ये कार ले लेते हैं उसी तरीके से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ साझा करके अपना 8 पूरा करता है, अपने 8 का नियम पूरा करता है। यही सहसंयोजी बंध है। अब सहसंयोजी बंध के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, सविस्तार बात करेंगे हम लोग सहसंयोजी बंध के बारे में कि सहसंयोजी बंध क्या है, सहसंयोजी बंध में जो युग्म होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, इसमें एकल बंध क्या है, द्विबंध क्या है, त्रिबंध क्या है, इसमें आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर क्या होता है, सिग्मा बांड क्या है, पाई बांड क्या है, इन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इन तमाम चर्चाओं, ये तमाम चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसके पहले पहले अगर आपने हमारा चैनल, जो हमारा ये चैनल है मास्टर सलमान, इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप तक ये हमारा वीडियो पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी, क्योंकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आपको भी इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि लाभ होगा। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल, उनके लिए बहुत लाभकारी है ये। तो फिर हम लोग कल इसी वक्त मिलेंगे और बात करेंगे सहसंयोजी बंध के विषय में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे अब तक।